अध्याय 4 पुराना घर। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। याते समूह के अध्यक्ष झाओ यालोंग ने तीसरा विकास पूरा किया, चौथे देवलोक में प्रवेश किया और इतिहास में चौथे देवलोक में प्रवेश करने वाले 83वें व्यक्ति बन गए। उनका जीवन काल 500 वर्ष हो गया है और उन्होंने अर्धदेवता का दर्जा प्राप्त कर लिया है। राइकोट गैलेक्सी का विलक्षण प्रतिभावान प्राणी लैंग 100 उत्परिवर्तन जीनो पॉइंट्स के साथ द्वितीय देवता के अभयारण्य में प्रवेश कर चुका है। उसकी जीवन अवधि 300 वर्ष तक पहुंच गई है और उसने विकासकर्ता का दर्जा प्राप्त कर लिया है। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हेमिंग्वे ने कल समुद्र के एक अर्धदेवता तारे को मार डाला और ऐसा कारनामा करने वाले वे पहले व्यक्ति बन गए। प्रसिद्ध विशेषज्ञों के अनुसार 10 वर्षों में कोई व्यक्ति पहली बार चौथी विकास यात्रा पूरी करेगा और 5वें ईश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा। कोट। हानसेन अभी स्टील आर्मर शेल्टर से टेलीपोर्ट होकर बाहर आया था और वर्चुअल स्क्रीन पर खबरें चल रही थी। विकासशील, श्रेष्ठ और अर्धदेवता। काले क्रिस्टल की मदद से मैं ये सब कर पाऊंगा और इससे भी आगे बढ़ पाऊंगा। हानसेन ने मुट्ठी भींची, टेलीपोर्ट स्टेशन से बाहर निकला और मैग्लेव ट्रेन से अपने घर चला गया। आंगन में जाने से पहले हानसेन ने एक कर्कश महिला की आवाज सुनी। लुओ सुलान, क्या तुम हान परिवार का पुराना घर लेना चाहती हो? यह घर हमारे माता पिता का था और मेरे दोनों बड़े भाइयों और मेरे पास इसका एक एक हिस्सा है। अब मेरे सबसे बड़े भाई का देहांत हो गया है। हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे क्योंकि तुम विधवा हो और हम तुम्हें उनका हिस्सा दे देंगे। लेकिन अगर तुम सब कुछ लेना चाहती हो तो हम कभी सहमत नहीं होंगे। बिल्कुल सही, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। यह पुराना घर हमेशा से हमारे माता पिता की विरासत रहा है। हम सभी का इस पर अधिकार है और आप इसे अपने पास नहीं रख सकते। आपका परिवार यहाँ 20 साल से ज्यादा समय से रह रहा है, इसलिए आप पहले ही हमसे बहुत कुछ छीन चुके हैं। अब विरासत बांटने का समय आ गया है। मेरे भाई ने यही कहा है, एक मधुर पुरुष स्वर में कहा गया। आप इस पुराने घर में 20 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। हम किराया नहीं लेंगे, लेकिन यह पुराना घर हमारी विरासत है और इसे बांटना होगा। एक युवती की आवाज सुनाई दी, हमारे पास एक वकील का अनुमान है और इस पुराने घर की कीमत अब 3 मिलियन से अधिक है। हम 3 परिवार हैं, इसलिए हम में से प्रत्येक को 1 मिलियन मिलना चाहिए। आप या तो हम में से प्रत्येक को 1 मिलियन दे सकते हैं और इस पुराने घर के पूर्ण मालिक बन सकते हैं, या घर बेच सकते हैं और फिर हम सभी पैसे आपस में बांट लेंगे। आप जो भी विकल्प चुने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, अब जब हमारे बड़े भाई नहीं रहे तो हम उनकी विधवा और बच्चों को परेशान नहीं करेंगे। आप चाहे तो हमें पैसे दे सकते हैं या घर बेच सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। कठोर आवाज फिर से शुरू हुई। भाई बहन, मुझे मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी स्थिति जानते हैं। हमारे पास 2 मिलियन नहीं है, एक महिला ने उदास होकर कहा। तो फिर घर को बिक्री के लिए रख दो, उस कठोर महिला ने तुरंत कहा। घर के बिना हम कहाँ रहेंगे? हानसेन ने अभी स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और हान यान पढ़ाई शुरू करने वाली है, दुखी महिला ने कहा। भाभी, यह ठीक नहीं है। क्या सिर्फ आपकी ही परेशानियां हैं? आपके बच्चे हानसेन और हान यान तो सिर्फ एकीकृत अनिवार्य शिक्षा में पढ़ते हैं, जबकि मेरा बेटा हान हाओ निजी स्कूल में जाता है। उसकी फीस हर साल मुझे परेशान करती है। बहन, तुम सही कह रही हो। हम सब मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और सबको पैसों की जरूरत है। क्यों न हम घर ही बेच दें? हम सबको कुछ पैसे मिल जाएंगे और तुम हान यान की पढ़ाई का खर्च उठा पाओगी, उस स्त्री जैसी आवाज ने कहा। पब फ्यूचर विज्ञापन। खैर, या तो हमें पैसे दो या घर बेच दो, तुम्हारी मर्जी, युवती ने ठंडे स्वर में कहा। घर के बाहर हानसेन ये सब सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसकी माँ उसकी बहन हान यान को गोद में लिए रो रही है। 5 साल की बच्ची अपनी माँ की बाहों में सिमटी हुई थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उनके बगल में 2 पुरुष और 2 महिलाएं बेपरवाही से मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर पुराने घर की मांग करने की? हानसेन ने गुस्से में उस भयंकर दिखने वाली मोटी औरत की ओर इशारा करते हुए कहा। आंटी, आप कंपनी में अकाउंटेंट थी और करोड़ों का कर्ज जमा कर दिया था। क्या मेरे पिताजी ने आपकी मिन्नतें करने के बावजूद आपकी मदद नहीं की? हानसेन, ये क्या बकवास है? किसने कर्ज का बोझ डाला? झूठ बोलना बंद करो, दुबले पतले, स्त्री जैसी आवाज वाले उस लड़के ने हानसेन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा। चाचा जी,
आपने कंपनी के सरकारी फंड का गबन करके निवेश किया और लाखों का नुकसान कर दिया। हान सेन ने उस दुबले पतले आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप मेरे घर आकर मेरे पिताजी से मदद मांगने के लिए घुटनों पर नहीं बैठे थे? और आप, चाचा जी, आप पर जुए का इतना कर्ज था कि आप लगभग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे। आपकी मदद किसने की? जब आपको पीट पीट कर मार डाला गया था, तब आपकी जान किसने बचाई? हान सेन ने मोटे, अधेड़ उम्र के आदमी की ओर इशारा किया। स्टारी ग्रुप हमारे पारिवारिक व्यवसाय को खरीदना चाहता था। अगर मेरे पिताजी आप सबका प्रतिनिधित्व नहीं करते और स्टारी ग्रुप से उनका झगड़ा नहीं होता, तो क्या उनकी मौत इतनी बुरी तरह होती? हान सेन ने चारों को देखते हुए दांत भींचे। लेकिन तुमने मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लिया और उनकी मृत्यु के बाद कंपनी को स्टारी ग्रुप को बेच दिया। क्या तुमने कंपनी बेचकर मिले पैसों में से हमें कुछ दिया? और तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे घरों का खर्च किसने उठाया? क्या वे घर इस पुराने घर से सस्ते थे? क्या तुमने अपने माता पिता के जीवित रहते उनकी कभी देखभाल की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर इस पुराने घर में हिस्सा मांगने की? बस करो, तुम्हारे पिता ने वही किया जो वो करना चाहते थे। कंपनी मेरे पिता की थी, और हम सभी के पास उसमें हिस्सेदारी है। वो हमारे लिए फैसला नहीं कर सकते। और हाँ, कंपनी का पैसा हम खर्च कर सकते हैं, चाचा हान लेई ने बेशर्मी से कहा। यह सच है, तुम्हारे पिता तानाशाह थे, और हम सिर्फ अपना पैसा वापस ले रहे हैं। तुम कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा दो या घर बेच दो, वरना हम तुम्हें अदालत में घसीटेंगे। हम चाहे जो भी करें, तुम केस हार जाओगे, आंटी हान युमे चिल्लाई। यह सब तुम्हारे पिता की गलती है। उन्होंने हान सेन के दिवंगत पिता पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। हान सेन गुस्से से कांप रहा था और अपने पिता के साथ हुए अन्याय को महसूस कर रहा था। जब उसके पिता ने कंपनी संभाली थी, तब यह एक छोटा सा कारोबार था, जिसकी कीमत 1-2 मिलियन थी। उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की और परिवार की देखभाल करने के साथ साथ उनकी गलतियों को भी सुधारा। कई बार नकदी की कमी के कारण कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी, और उन्होंने कंपनी के लिए अपनी जान तक दे दी। हालांकि, उनकी मृत्यु के बाद, जिन रिश्तेदारों की वो मदद करते थे, उन्हीं ने उनकी पत्नी और बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया। जब हान सेन के पिता जीवित थे, तब वे हमेशा कहते थे कि वे परिवार हैं और बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब यह कितनी बड़ी विडंबना बन गई है। अगर उन्हें वाकई पैसों की जरूरत होती और कोई दिक्कत होती, तो हान सेन आसानी से दे देते। लेकिन यहाँ जितने भी निजी विमान वे उड़ाते थे, उन सब की कीमत 10 लाख से ज्यादा थी। और कंपनी बेचकर उन्हें कम से कम 10 मिलियन मिले, जो सब उनकी जेब में चले गए, और हान सेन के परिवार को कुछ भी नहीं दिया गया। यह नामुमकिन ही था कि उनके पास 10 लाख भी न हो।